हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और भगवान जाग देवता के इस दिव्य प्रांगण से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और अभी सुबह की बज रही है 8 और आज जो है ना मौसम पहली बार बदला हुआ है और काफ़ी ठंड शुरू हो चुकी है और आज लगता है कि बारिश आ सकती है। तो देखे कुछ इस प्रकार का मौसम बन चुका है भगवान केदारनाथ जी के धाम पे। तो वहाँ काफ़ी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और मौसम की बात की जाए तो पूरा मौसम कुछ इस प्रकार से बदला हुआ है, देख सकते हो। और ठंडी ठंडी हवा भी चलने बैठ गई है। जाख में से मैं पहुँच चुका हूँ घर में और आज गाँव में है बरसी। तो सबसे पहले जहाँ बरसी है वहाँ चलते हैं और वहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है चलो आपको बताते हैं। पहुंच चुका हूँ मैं उस स्थान पे जहाँ बरसी का कार्यक्रम है। और यहाँ देखे जो हमारे पहाड़ के सबसे प्रसिद्ध पकवान होते हैं ना, अरबी। तो यहाँ पे अरबी को उबालने के बाद छिला जा रहा है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे अरबी की छिली जा रही है और यहाँ पे दिन के लिए दाल तैयार हो रही है और गेटों में भी दाल रखी हुई है। तो इस प्रकार की पतीली ना अब मिलनी बहुत मुश्किल है। ये है पीतल की पतीली। और पूछा था कि आपके यहाँ जो कद्दू का रेठू बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कद्दू हमने रात को काट करके इस प्रकार से उबाल रखे हैं। और उबालने के बाद उसके अंदर का जो रहता है उसको अलग करना पड़ता है और उसके बाहर का जो छिलका है वो छिलका को इस प्रकार से निकालना पड़ता है। यहाँ देखिए छिलका निकाल दिया और उसके अंदर का जो है इस पतीले में डाला जा रहा है। और इसके आगे किस प्रकार से बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि छाछ का रेठू कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर रेठू बनाने की अभी पहली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए जो चूँ होते हैं, हमारे गढ़वाले में इसको चूँ बोलते हैं, भले हिंदी में इसको मशरूम कहा जाता है। तो यहाँ पे मशरूम काटने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार के मशरूम, ये देखें इस प्रकार के मशरूम होते हैं। यहाँ पे मशरूम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी मशरूम की जो सब्जी होगी वो किस प्रकार से बनाई जाती है। तो रेठू बनाने के लिए हमने जो कद्दू था वो उबाल करके उसे किस प्रकार से छिला जाता है वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये देख सकते हैं ये छाछ का डिब्बा है। और इस छाछ को लेने के बाद अब हम आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं कि जो छाछ का रेठू बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं। तो चलो आए। और अंदर हमारे चाचा जी ने डाल दिया है जहाँ पे हमने कद्दू उबाला था इस पतीले में। तो उसमें हम डाल रहे हैं छाछ को, ये देखिए। तो क्योंकि ये पूरा गांव के लिए होना इसीलिए हम बहुत ज़्यादा छाछ डालें। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अपने परिवार के लिए। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा पतीला भर करके तैयार होगा ये। तो हेलो गाइस, तो बरसी में ना बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रकार की सब्जी ये है, दूसरी प्रकार की सब्जी यहाँ पे आपको हरी सब्जी दिखाई दे रही होगी, तीसरी प्रकार की वहाँ सामने पे है और कुछ बाहर पे है। तो काफ़ी सारे व्यंजन बनाए जाते हैं बरसी के। रेठा बनाने के लिए जो प्रक्रिया है मैंने आपको बताया। और इसके बाद अब क्या होता है, इस पर तुड़का दिया जाता है। तुड़का देने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमारा धनिया भी आ चुका है और यहाँ पे जीरा। और जीरा के साथ अगर जो मिर्ची का स्वाद लेना चाहता तो ये देखिए साबुत मिर्चियाँ। और इसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा तड़का। और सामने पे देख सकते हैं वो फ्राई पैन है जिसमें हमने तेल रखा हुआ है तड़का के लिए। ये देखिए धनिया भी हमने डाल दिया है। तो धनिया को हल्का सा ब्राउन होना देना चाहिए और उसके बाद डालते हैं जीरा। तो कुछ इस प्रकार से तड़का बनाया जाएगा। और जो स्वाद लाना चाहते हैं लाल मिर्ची का ना, तो यहाँ पे देखिए ये लाल मिर्चियाँ हैं और इस लाल मिर्चियाँ को भी हम इसमें डालेंगे।
तो ये लाल मिर्चियाँ भी हमने डाल दी है। तो आप चाहे तो मसाला पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मसाला को भुना जा रहा है तुड़का के साथ। ये देखिए, ये मसाला भी मिला दिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा छाछ का रेठू तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए, पितृ प्रसाद के रूप में जो बनाया जाता है वो होती है सूजी, और इस सूजी को पूरे गांव में बांटा जाता है। तो सूजी के साथ साथ क्या होता है पितृ प्रसाद में, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पापड़ बनने के बाद अब तैयारी है यहाँ पे पूरियाँ बनाने की। तो पूरियाँ भी कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये पूरियाँ भी पितरों के रूप में, तो ये पूरियाँ भी पितरों का प्रसाद होता है, और यही पूरियाँ जाती है पूरे गाँव में। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये दाल की होती है, और दाल की इसकी हम बनाएंगे पकौड़ी। तो पूरी और पकौड़ी जो बांटी जाती है पितृ प्रसाद के रूप में, तो वो स्वानी होती है, पकौड़ी होती है और सूजी होती है। तो भोले संतोषी के द्वारा ये पकौड़ी यानी दाल जो थी ना, वो पीसी गई है मिक्सी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी पकौड़ी और जो प्रसाद यानी सूजी बनाए थे हमने, उसको पितृ प्रसाद के रूप में पूरे गांव में बांटा जाता है प्रत्येक परिवार को। तो यहाँ पे बनाया जा रहा है बीड़ा, और उस बीड़ा में प्रत्येक परिवार जितने गांव में होंगे उतनी संख्या के ये बीड़े बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे पितृ प्रसाद की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो खाना खाने के बाद लास्ट में जो होता है, ये पूरे गाँव में बांटा जाता है पितृ प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे हमारे पंडित जी के द्वारा भात बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, और पितृ प्रसाद के रूप में बनाया जाता है खुरसा। खुरसा जिसे हम कहते हैं मीठो भात, और सामने पे चावल के लिए चसनी रखे हुए और गर्म पानी उसमें उबाल करके तैयार रखा हुआ। और गांव के लोग देखिए ठंड का कुछ इस प्रकार से आनंद ले रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं एक जगह पे। तो पहले क्या होती थी कि इस प्रकार की महफिल बैठा करते थे चौक में, और अब ये दिन देखने बहुत मुश्किल हो जाएंगे धीरे धीरे पहाड़ों में। तथा सर्वेषां प्रतिनिधिना आवाल्पिता गजनमता मेघा मेघासी रत्नं च उबल वसु स्वरूपो आस्वतिका भर प्रेमा ठाकुर भगत संगी वर्मण ये तीर्थानि प्रतिरसिकातानि कर्मं तेषां मुसैते अवधानवानि कर्मते नमो प्रवण देवाय। गोदान होने के बाद अब भात बांटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भात बनाया जाता है। देखिए भात बनकर तैयार हो चुका है, और उसे केले के पत्तों से ढक लिया गया है। पंडित जी के द्वारा पिठाई भी लगाई जा रही है, और उसके बाद खाना खाने की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। प्रकार से भात बटना भी शुरू हो चुका है, और गांव के जितने भी लड़के होते हैं ना, वो पंडित जी के आने से पहले साग सब्जी दाल जो भी व्यवस्था होती है वो बांटना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से खाना खाया जाता है, और ये खाना जो यहाँ बटेगा ना, तो वो पंडित जी के द्वारा बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो बैठे हुए हैं यहाँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ के जो पंडित जी है ना, खुद हम बने हुए हैं, तो इनको हम खिलाएंगे प्यार से खाना। यहाँ देखिए सारे बच्चे देखिए कुछ इस प्रकार से बैठे हुए हैं।
तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।